जय श्री राम दोस्तों। आज की कहानी है जैसी करनी वैसी भरनी। जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही कर्म भोगना पड़ेगा। तो 2 दोस्त थे जो बचपन से ही एक दूसरे के साथ में रहते थे। एक दूसरे के साथ में खाना, एक दूसरे के साथ में उठना और एक दूसरे के साथ में पढ़ना। और एक दिन एक दोस्त के घर ही खाना खाते थे, दूसरे दिन दूसरे दोस्त के घर में खाना खाते थे। कहने को एक दूसरे एक दूसरा दोस्त एक दूसरे दोस्त के बगैर ना खाना खाता, ना कोई और कोई काम करते थे। दोनों साथ में पढ़ते, साथ में रहते, इतनी घनिष्ठ मित्रता थी दोनों को, अगर एक दूसरे को नहीं देखते थे तो खाना-पीना भी छोड़ देते थे। ऐसे करते-करते बहुत टाइम हो गया और उनकी पढ़ाई भी पूरी हो गई। एक दोस्त था, वो एक कक्षा आगे था तो उसकी कक्षा पूरी पहले हो गई, तो वो बाहर कमाने के लिए चला गया, जैसे कलकत्ता वगैरह में। उसने 1 साल कमाई की और लगभग कोई 50,000 रुपए साल के कमा के मुनाफ़ा कमाया उसने। और दूसरे दोस्त ने भी दूसरे साल ये पूरी पढ़ाई कर ली अपने पहले दोस्त के बराबर में ही। तो उसने भी पढ़ाई छोड़ दी और अपने दोस्त के साथ में, अपने भाई के साथ में काम करने के लिए कलकत्ते चला गया। उसने कहा, भाई हम दोनों पार्टनर में काम करते हैं, अगर बिज़नेस अच्छा हुआ तो 50-50 कर लेंगे, नहीं तो तुम मुझे दिहाड़ी दे देना। चलो कोई ना। तो उन दोनों दोस्तों ने काम किया और काम बहुत शानदार काम चला उनका और उन्होंने 1 साल में 10 लाख रुपए कमाए। पहला दोस्त 1 साल में सिर्फ़ 50,000 रुपए कमा पाया और दूसरा दोस्त 1 साल में 10 लाख रुपए कमा लिए दोनों ने मिलके। तो पहले दोस्त के मन में लालच आ गया। लालच क्या हुआ कि अगर मैं इस दोस्त को मार दूँ तो ये पूरे 10 के 10 लाख रुपए मेरे हो जाए और किसी को पता भी नहीं चलेगा और घर पे जाके कोई बहाना लेकर कोई बात कह दूँगा। ऐसा सोचकर उसने अपने दोस्त से कहा, चलो कल हम गाँव जाएँगे, तो आज हम होटल में चलते हैं और पार्टी करके आते हैं, हमारा इतना मुनाफ़ा है इसलिए। तो पहला दोस्त दोस्त दूसरे दोस्त ने कहा, चलो भाई तुम जैसा कहोगे वैसा ही हम कर लेते हैं। तो दोनों दोस्त मिलकर होटल में गए। अब पहले दोस्त के तो मन में खोट था कि मुझे तो इसको मारना-मारना ही है और ये 10 लाख रुपए पूरे मुझे ही रखना है। ऐसा सोचकर वो अपने साथ में एक जूए की पुड़िया लेकर गया और होटल में खाने का ऑर्डर कर दिया। पहले दोस्त को कहा, जाओ हाथ-पैर मुँह धो ही आओ। दूसरा दोस्त हाथ-पैर मुँह धोने गया तो पहला दोस्त ने क्या किया, खाने के ऊपर जहर छिड़का दिया। फिर वो आकर बैठा तो कहा कि मैं हाथ-मुँह धोकर आता हूँ और तुम खाना शुरू करो। दूसरे दोस्त को क्या पता था कि पहले दोस्त ने क्या बेईमानी की है मेरे साथ में और ये मुझे मारना चाहता है। इसलिए दूसरा दोस्त तो खाना शुरू कर दिया और 1-2 निवाला लिया, उतने में ही उसके मुख से झाग आ गई। झाग आ गई तो वहाँ होटल में जो भी काम कर रहे थे वेटर वगैरह, वो आए आकर कहे, हाँ, यार आपके दोस्त को देखो क्या हुआ है? कि इसको तो बीमारी है, कोई चीज़ ये अगर ज़्यादा खा लेता है तो इसको ज़हर आ जा ये दाग आ जाती है मुँह में। तो मैं इसको ऐसा करता हूँ हॉस्पिटल दिखाकर लेकर आता हूँ और ये खाना भी पैक करके मुझे दे दो, मैं घर पे ही खा लूँगा सारा। तो होटल वालों ने उसका खाना पैक कर दिया और उसने वो अपने दोस्त को अपनी गाड़ी की डिग्गी में रख बैक साइड की सीट पर रखा और उसको लेकर समुद्र के किनारे चला गया। समुद्र किनारे में रात को 10, 11, 12, 1 बजे तक लोग घूमते-फिरते रहते हैं और उसके बाद में एकदम सुनसान हो गया, कोई भी नहीं रहा तो उस दोस्त की लाश थी, उसको समुद्र में टिका दिया और वापिस अपने घर आ गया। 5-10 दिन वहाँ पे और रुका और फिर गाँव आ गया। गाँव आकर कहा, देखो हम दोनों भाई समुद्र में घूमने गए थे और टहलते-टहलते उसका पैर फिसल गया और वो समुद्र में चला गया था। और मैंने और उसने दोनों ने मिलाकर 1 लाख रुपए कमाए थे, जिसमें से 20-30 हज़ार रुपए तो मैंने उसके खर्च यानी समुद्र में गोताखोर वगैरह को दिए ताकि उसको ढूँढ कर ले आए, पर वो नहीं मिला वहाँ पे। तो ये बचे हुए 20 हज़ार रुपए आप लीजिए और मैं भी नहीं जाऊँगा वहाँ पे, क्या पता मेरे साथ में वैसी चोट हो जाए। ये सोचकर कि मैं भी नहीं जाऊँगा और उसके पास में 10 लाख रुपए थे, उसने उससे अपने गाँव में बिज़नेस किया और उसका बिज़नेस शानदार चल पड़ा। फिर क्या था, घरवालों ने उसकी शादी कर दी और शादी करते ही 9वें महीने ही उसके एक बच्चा बेटा हुआ, चाँद जैसे चेहरे वाला और दिन दूना और रात चौगुना बढ़ना शुरू हो गया और जिस काम में भी उसका हाथ लगाते, उस काम में वो मन से करता और बहुत सुपरफास्ट तरीके से वो सीख जाता था। उसके बाप ने उसको सोचा, क्यों ना हम इसको इंडिया में जितना पढ़ सकता है इतना पढ़ाएँ और फिर विदेश भेजेंगे और हुआ भी वही।
और जो भी किताब हाथ में लेता वो भी उसे याद हो जाती मुख जुबानी, इतना होशियार पढ़ाई के माइंड। ऐसे करते करते इंडिया में जितना पढ़ना था इतना वो पूरा पढ़ लिया, फिर उसको विदेश भेज दी और उसके रिश्ते आने शुरू हो गए घर पे। किसी ने कहा कि मेरे गौने का मैं 5 दूंगा और किसी ने कहा 10 दूंगा और किसी ने कहा मैं 50 लाख रुपए गौने का दे दूंगा। और उस बेटे के बाप ने सोचा क्यों ना मैं 1 करोड़ रुपया गौने में मांगूंगा और 5 करोड़ रुपया बांट के मांगूंगा ब्याह में, तो मैं तो करोड़पति हो जाऊंगा लखपति से सीधा ही। ऐसा सोच सोच के वो अपने आप में मन में बहुत प्रफुल्लित हो रहा था। ऐसे करते करते कई दिन बीत गए और उधर वो उसका बेटा था वो बाहर पढ़ रहा था विदेश, वो वहाँ बीमार हो गया। बीमार हो गया तो दिन दूना और रात चौगुने पैसे लगने शुरू हो गए उस पर उसकी बीमारी का ना तो डॉक्टरों को पता चला और ना ही कोई इलाज बैठ रहा था और वो दिन दिन कमजोर होता जा रहा था। ऐसे करते करते 12 महीने हो गए पर वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था और वो बस दिन दूनी और रात चौगुने थकता जा रहा था और एकदम माचे हुए चिप गया। तो वहाँ विदेशी डॉक्टरों ने कहा कि आप इसे ले जाओ, ये महीने 15 दिनों का मेहमान अब, ये बच नहीं सकता है। और और उसके जितने भी रुपये पैसे कमाए थे उन 10 लाख रुपए से वो सारे लग गए ब्याह समेत। उसका घर भी तकातक बिक गया, फैक्ट्री वगैरह सारी चीजें बिक गई और उसके पास में कुछ भी नहीं रहा। वो उसे अपने बेटे को घर पे ला के सुला दिया माचे के ऊपर और सभी अड़ोसी पड़ोसी और भी बहुत सारे उसके पास में बैठे 150 आदमी और उस दोस्त के माँ बाप भी वहीं पर बैठे हुए थे जिस दोस्त को उसने मारा था। और वो बाप बेटे की श्रांति बैठे हुआ बोला कि बेटा तुम्हें बाहर गए हुए 5 साल हो गए, तुमने एक बार भी मेरे मुंह से बोल जाते तो मुझे धोखा नहीं होता, मेरा बेटा 5 साल से नहीं बोला है। क्योंकि पहले फोन वगैरह तो कुछ होते नहीं थे, चिट्ठियां आती थी कभी महीने से 2 महीने से 5 महीने से। तो वो उसका दो बेटा था जो खाट पर सो रहा था, जिसकी बोलने की हिम्मत छोड़ के तो उससे हिलने की हिम्मत नहीं थी। वो एकदम तड़क से बोला जैसे हम बोलते हैं वैसे कि तुम मुझे जानते हो कि मैं कौन हूँ। ऐसा बोलते हैं सभी जने कान खड़े हो गए सभी के। वहां पर और भी गांव के बैठे हुए थे कि भाई ये बोल ही नहीं सकता और आज इतना कड़क देश से बोल रहा है एकदम। कब मैं तुम्हारा वही दोस्त हूँ जिसे तुमने समुद्र में छोड़ाया था जहर को देकर। तो मैं तुम्हारे घर में आकर मेरे सारे रुपये चूक लिए, अब सिर्फ 500 रुपये और बाकी रहे तुम्हारे में। अगर तुम चाहो तो ये 500 रुपये मैं लेकर चूक कर जाऊं और तुम चाहो कि 500 रुपये मेरे पीछे दाना चुगो पानी खिला दोगे तो मैं अभी मर जाऊं। तो उस दोस्त ने कहा तुम अभी मर जाओ, मैं तुम्हारे पीछे है ना 500 रुपये का दाना पानी खिला दूंगा। इतना कहा कहते ही वो दोस्त है जो खत्म हो गया वहीं पे। तो दोस्तों जो जैसा करेगा उसको वैसा ही फल भोगना पड़ता है, ना कोई किसी का होता है ना कोई कभी किसी का हुआ था। जो भी हम देख रहे हैं वो हम एक दूसरे के कर्जे चुका रहे हैं। चाहे कोई कितने बेईमानी कर ले, चाहे कोई कितना बुरा काम कर ले, उसे यहीं पे सब चुका के चुकती करके जाना पड़ेगा। हमारी नजरों के सामने बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिनको हम कभी गौर नहीं करते हैं। मान लो कोई 1 लाख की गाय लेकर आता है, वो गाय एकदम राजी खुशी होती है और हमारे घर में लाकर 2 दिन में वो गाय खत्म हो जाती है, तो हमारे 1 लाख रुपये डूब गए ना, लगे। हो सकता है हमने किसी का दिल दुखाया हो या किसी का खाए हुए हो 1 लाख रुपये, तभी तो वो गाय मरी ना। नहीं तो जिसके पास से लेकर आए उसके पास में तो नहीं मरी, वो वहीं तो मर सकती थी। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। इसलिए जो भी काम करो हमेशा अपने नीति का खाओ, चाहे 2 रुपये कम कमा लो पर अपने साहूकारी से कमाओ। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री